दिस इज डॉक्टर संजय और आज हम बात करेंगे कुछ इश्यू रिलेटेड टू कलेक्टिंग पासिंग सर्टिफिकेट, जिसमें हमारा पहला इश्यू है किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था कॉलेज टाइम में। तो उसमें सबसे मेन है कि पासपोर्ट इंडिया में गुम हुआ था या अब्रॉड में। अगर कहीं भी हुआ हो तो उसकी अगर आपके पास एफआईआर है कि अगर अब्रॉड में हुआ तो ऑफिशियली पूरा प्रॉपर आपका एफआईआर होने के बाद ही नया पासपोर्ट बना होगा। तो वो एफआईआर की कॉपी या जो भी डॉक्यूमेंट है, कुछ स्लिप वगैरह एम्बेसी से मिला हो, कुछ भी रिलेटेड जो कि आप ये प्रूफ करता हो कि आप वहां पे थे, ये प्रूफ करता हो कि आपका पुराना पासपोर्ट जो था वो गुम हुआ है, उसके बाद आप ये नया पासपोर्ट बना है, उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो आपको रखना है। और कोई भी ऐसी स्लिप वगैरह कुछ भी आपको मिला हो वो चीज आपको रखनी है उसके साथ। देन वीजा हो गया या पुराने पासपोर्ट की कोई फोटो कॉपीज रखी हो वो चीजें रखनी है हमें। उसके बाद एयर टिकट हो गया, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको ये प्रूफ करते हो कि आप वहां उस कंट्री में थे, आपने ग्रेजुएशन वहां से किया तो पूरा आप उस टाइम वहां पे प्रेजेंट थे। ऐसा कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो आपको वो रखना। मेरे कुछ फ्रेंड्स आज पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने गए थे तो उनके थ्रू मैंने एक इन्फॉर्मेशन वहां से ली है कि हमें अगर किसी का पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होंगे। तो उन्होंने बताया हमें ये कि मेन तो एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर का जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास अगर है वो लॉस्ट जो हुआ था उसका, वो सबसे मेन है। उसके बाद ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि आप उस कंट्री में वहां पे थे, वो कुछ भी हो सकता है। एयर टिकट हो गया, वीजा हो गया, पासपोर्ट की कोई पुराने पासपोर्ट की कोई फोटोकॉपी हो गई, कोई भी ऐसी स्लिप हो गई जो एम्बेसी से या कहीं से भी हमें मिली हो जिसमें हमें ये मेंशन हो कि हाँ ये पासपोर्ट गुम हुआ था और नया पासपोर्ट बना है, या ये चीज डॉक्यूमेंट मेंशन हो कि हम वहां पे थे उस टाइम पे, जब हमने हमारे ग्रेजुएशन डेज में हम प्रॉपर वहीं पे प्रेजेंट थे, वो डॉक्यूमेंट हमें रखना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पासपोर्ट अगर किसी का गुम हुआ है तो उसके रिलेटेड। अगर किसी की 10th या 12th की मार्कशीट गुम हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप, ये तो बोर्ड की मार्कशीट रहती है तो ये आप डबल बनवाइए, ये बन जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो आप जाके सबसे पहले ये बनवाइए और सबसे पहला काम ये करिए कि आप इसको बनवा लीजिए। दूसरा, डुप्लीकेट मार्कशीट बन जाती है अपने किसी भी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जो भी होगा वहां जाके आपकी एक नई मार्कशीट बन जाती है वो। और थर्ड है हमारा कि फॉर दोस्त स्टूडेंट जिन्होंने ट्रांसफर लिया था बीच में, अपने ग्रेजुएशन डेज में ट्रांसफर लिया था, सबसे उसमें मेन कंसर्न तो ये कि आपके ट्रांसफर में गैप नहीं होना चाहिए, कि मतलब एक ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें हमारे पास ट्रांसफर लिया है तो सारे डॉक्यूमेंट उसके होने चाहिए कि आपने ट्रांसफर स्लिप जो रहती है या कुछ भी डॉक्यूमेंट कि आपने उस कॉलेज से इस कॉलेज इस ईयर में ट्रांसफर लिया था। देन पहले वाले कॉलेज की मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट, वो नए कॉलेज की मार्कशीट डॉक्यूमेंट सब कुछ, ये सारी चीजें हमें साथ रखनी है। ऑफिशियली सारी जो जितने डॉक्यूमेंट है वो सारे रखने हैं। देन लास्ट है जो हमारे पास वीजा, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों ने पूछा है कि डिले के लिए, कि हमारा फर्स्ट ईयर के बाद हमारा नेक्स्ट ईयर का वीजा लगने में कुछ डिले हुआ था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से डबल अप्लाई हुआ था या रिजेक्ट हो गया, तो डबल लगा, तो उसमें हमारा एक टाइम ड्यूरेशन गैप है, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के वीजा में गैप आ रहा है। तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डिले है तो आपकी किसी रिजेक्ट हुआ था इसीलिए डिले हुआ है, जो भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब ये तो हमारे इश्यू हो गए। जैसे अब इन सब चीजों से जो अभी कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको तो ध्यान रखना ही है कि हाँ ये सारी चीजें, हमारा लॉस हो गया पासपोर्ट या जो भी है, तो हमें इस चीज से ये सीखना है कि जो अभी ग्रेजुएशन डेज में है अपने, या जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर, अभी उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया एफएम जिसका अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर ले कि अपने कॉलेज का हर डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए, चाहे वो अपना लाइब्रेरी कार्ड ही क्यों ना हो, वो भी अपने पास होना चाहिए। लाइब्रेरी कार्ड, आईडी कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो अपना कॉलेज के रिलेटेड है वो अपने पास होना चाहिए। एक पासपोर्ट के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि मेरे कई कैसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जो अपना ऑनलाइन वीजा लगा था उसकी हमें जो मिलता है वही उनके पास संभाल के नहीं रखा था। कुछ के पास बहुत ही ज्यादा खराब हालत में वो पेपर था, तो उसकी वजह से, पर फिर भी चलो था तो उनके पास दिखाने के लिए। पर कई लोग हैं जिनके पास अगर ई वीजा है उन्होंने डाउनलोड नहीं किया, प्रिंट आउट उनके पास नहीं है ना पीडीएफ है, और ऐसा होता है ना कि अगर वो वीजा का ड्यूरेशन खत्म हो जाए, देन वो कोई भी कंट्री की वेबसाइट हो तो वो लोग उस डाटा को डिलीट कर देते, तो आप डबल डाउनलोड नहीं कर सकते उसके वीजा ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद। तो आपको वो सारी चीजें अभी से संभाल के रखनी पड़ेगी। जो भी कॉलेज में जो भी बच्चे हैं उनको भी यही है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अभी से संभाल के अरेंज करके रख लो, ताकि कोई बाद में इश्यू ना खड़ा हो। जैसे कि कोई फ्री में जाके जब आपका ये टाइम आएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए। और उसके बाद जो भी अदर डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट या कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल जो भी चीजें हैं, हमें यहाँ तक कि हमें अपनी एयर टिकट भी संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे काम आ सकती है कि हमारा कुछ पासपोर्ट वगैरह कुछ भी लॉस हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास कम है,
देन वहां पे हमारे पास ये दिखाने के लिए हो सकता है कि ये हमारी एयर टिकट थी, हमें प्रूफ है। बोर्ड मैं कह रहा हूँ आप बोर्डिंग पास भी संभाल के रखो, उसको भी सेफ रखो। देन उसके बाद आपकी 10-12 की मार्कशीट वगैरह जो भी है, कॉलेज में भी है कहीं गुम हो रही है तो उसको तुरंत रिप्लेस करिए, उसको तुरंत आप रेडी रखिए। और उसके बाद आपकी यहाँ के बाद एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि उसका भी काम आना ही है। अभी नहीं तो इंटर्नशिप के टाइम जब आप ये वीजा अपने पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद जब अपने स्टेट में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो अभी वहां भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर कास्ट सर्टिफिकेट, एक मेन बहुत बड़ा इश्यू अभी आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि कुछ बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है जो अभी, तो हमें अपडेटेड वाला लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ बच्चों का इश्यू अभी हुआ है कि एक बंदा जब मेल लेने गया उसी दिन एक बंदे को नहीं मिला क्योंकि उसका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला था या उसका कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ तो इश्यू था, तो उसकी वजह से अपने डॉक्यूमेंट आपको सारे अपडेट रखने हैं। उसके बाद जो भी जूनियर से ये सब चीजें सीखो कि आपके डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉलेज डेज में हम सिर्फ इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है और ये सारी चीजें हम संभाल के उस टाइम से नहीं रखते, और अभी जाके यहाँ के कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट में कमी आती है, देन वो चीजें बहुत दिक्कत करती है। ये चीजों के अलावा भी अगर आपका कोई इश्यू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक करना, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। गुड बाय दोस्तों।